हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको सर्कुलर परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन करा रही थी। तो 2 क्लासेस मेरी हो चुकी हैं क्वेश्चन की। तो इस क्लास में भी मैं आपके सामने क्वेश्चंस लाई हूँ। इन क्वेश्चनों को भी देखते हैं। क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि 7 पर्सन आर टू बी अरेंज्ड एट अ सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल पे इनको अरेंज करना है, मतलब क्या है कि सर्कुलर परम्यूटेशन का ही कॉन्सेप्ट है। इफ़ 2 पर्टिकुलर पर्सनस एमंग देम आर नॉट टू बी साइड बाई साइड, यहाँ पे लिखा है साइड बाय साइड। 7 पर्सन में से ऐसे 2 पर्टिकुलर पर्सन को साथ, मतलब क्या बोल रहा है, एमंग देम आर नॉट टू बी साइड बाय साइड नहीं होने चाहिए, मतलब कि दोनों साथ में नहीं आने चाहिए। साइड बाय साइड मतलब कि दोनों साथ में नहीं आने चाहिए। हाँ, नॉट कम टुगेदर ऐसा हो बोल सकते हैं। नेक्स्ट टू ईच अदर वर्ड यूज़ किया जा सकता है। डू नॉट कम टुगेदर यूज़ किया जा सकता है। साइड बाय साइड यूज़ किया जा सकता है। इसका मतलब यही है कि ये दोनों जो 2 पर्टिकुलर पर्सन हैं ये साथ में नहीं आना चाहिए। देन द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज़, देखिए 7 में से 2 पर्सन को साथ में नहीं आना, बट हम क्या लेके चलेंगे, पहले कि हम मान के चलेंगे कि ये 2 पर्सन साथ में आ रहे हैं। फिर बचेंगे कितने, 5 5 प्लस 2 7, टोटल 7 हो गए ना। ये 2 पर्सन को एक हम मानेंगे, एक मानेंगे, और ये 5, तो टोटल कितने हुए, टोटल 6 पर्सन्स हो गए। इन 6 पर्सन्स को सर्कुलर अरेंजमेंट करना है। तो 6 n-1 अरेंजमेंट होती है ना। टोटल n पर्सन के n-1 अरेंजमेंट होती है सर्कुलर परम्यूटेशन में। तो कितना होगा, 6-1 का परम्यूटेशन होगा, यही होगा ना। हाँ, बट क्या है, 6-1 परम्यूटेशन तो होगा, बट ये 2 साथ में जो हैं अपने पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये 7 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से हमने क्या किया, इन 2 पर्सन को मान लीजिए, हमने एक मान लिया, तो टोटल एक ये हो गया। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग, इनको हमने एक मान लिया, तो 6 लोग का क्या होगा, 6-1 का परम्यूटेशन होगा। तो ये अरेंजमेंट टोटल बन जाएंगी 6 लोग की। बट ये आपस में तो अरेंज होंगे ना, ये अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं आपस में, तो इनके भी अरेंजमेंट काउंट होंगे इसमें। तो क्या होगा, 2 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट, इनका लीनियर अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्या आएगा आंसर इसका, 6-1 मतलब कि 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120 और 2 फैक्टोरियल की होती है 2। तो क्या हो गया, 12×24 240। ये कौन सा है, ये जब साथ में बैठते हैं, हम मान के चल रहे जब साथ में बैठते हैं, तो जब साथ में बैठते हैं तब का आंसर क्या आएगा, 240। हाँ, जब टू पर्टिकुलर पर्सन आर साइड बाय साइड, कम टुगेदर ऐसे बोल सकते हैं, साइड बाय साइड ऐसे बोल सकते हैं। अब देखिए, ये मैंने निकाला है कि जब साथ में वो आ रहे हैं। अब निकालते हैं टोटल कितने हैं। टोटल में से वो वाले इनको घटा देंगे जो साइड बाय साइड आ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, तो वो निकल जाएंगे अरेंजमेंट जिसमें साइड बाय साइड नहीं आ रहे हैं, मतलब साथ में नहीं आ रहे हैं। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, टोटल अरेंजमेंट जो कि बिना रिस्ट्रिक्शन के, विदाउट कोई भी मतलब कि उसमें आपको कंडीशन नहीं दिया हुआ, तब क्या होगा आंसर इसका। टोटल 7 पर्सन है, टोटल 7 पर्सन को सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठा है, तो क्या होगा, 7-1 का फैक्टोरियल। तो क्या आ जाएगा इसका, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 720 होती है। हाँ, तो ये टोटल अरेंजमेंट हो गई, ये हो गई साइड बाय साइड जब साथ में बैठते हैं तब। तो टोटल में से अगर आप वो ये वाला माइनस करते हैं, जो साइड बाय साइड अगर बैठ रहे हैं, साइड बाय साइड अगर वो 2 पर्टिकुलर पर्सन बैठ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, जब वो साथ में नहीं बैठ रहे हैं, आर नॉट टू बी साइड बाय साइड, वो अरेंजमेंट निकल जाएंगे जब वो साथ में नहीं बैठ रहे हैं तब। तो क्या हो जाएगा, टोटल कितने हैं, 720 हैं, और साइड बाय साइड अगर बैठते हैं तो क्या है, अरेंजमेंट कितने हैं, 240 है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 0, फिर 8 4 12, फिर 6 2, 6 में से 2 गया 4, तो क्या आ जाएगा 480। तो इसका आंसर आ जाएगा 480, जब साइड बाय साइड वो साथ में। अगर देखिए, इसके अंदर 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि अगर साथ में बैठ रहे हैं, साइड बाय साइड बैठ रहे हैं, 240 आंसर आएगा। अगर नहीं बैठ रहे हैं तो 480 आएगा। अगर आपको कोई कंडीशन नहीं दिया, सिर्फ 7 पर्सन का सर्कुलर अरेंजमेंट पूछा है, तो इसका आंसर 720 आएगा, जबकि कोई कंडीशन नहीं दिया। यहाँ से अगर इफ़ ना लगाए, अगर ये बोल दे कि 7 पर्सन को अरेंज करना सर्कुलर टेबल पे, तो 7-1 फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल मतलब कि 720। 3 क्वेश्चन आपको, 3 कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, 240। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। हाँ, अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है सेकेंड क्वेश्चन, कि इन हाउ मैनी वेज 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स कैन स्टैंड इन अ सर्कल व्हेन बॉय एंड गर्ल्स आर स्टैंडिंग 1 by 1। क्या है मतलब इसका,
क्या बोल रहा है कि 5 बॉयज़ हैं, 5 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं, 5 बॉयज़ हैं, 5 गर्ल्स हैं। सर्कल में उनको खड़ा करना है। तो क्या बोल रहा है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टैंडिंग वन बाई वन मतलब कि बॉयज़ फिर गर्ल्स, मान लीजिए बॉय है फिर गर्ल्स है फिर बॉयज़ हैं फिर गर्ल्स हैं फिर बॉयज़, ऐसे बैठाना, मतलब इनको अल्टरनेट बैठाना है। से मान लीजिए 5 बॉय हैं, B1 B2 B3 B4, फिर गर्ल्स आ गई, फिर B5, फिर गर्ल्स आ गई। ऐसे देखिए फिर से मैं बना देती हूँ इसको। क्या बोल रहा है कि गर्ल्स और बॉयज़ को अल्टरनेट तरीके से बैठाना है। देखिए क्या हो जाएगा, पहले हम एक को फिक्स कर लेते हैं, किसी को भी फिक्स कर लेते हैं। 5 बॉयज़ है ना, तो देखिए पहले बॉयज़ को B1 B2 B3 B4 B5, B1 B2 B3 B4 B5। थोड़ा सा दूर दूर बना देती हूँ, एक सेकेंड। देखिए ऐसे B1 B2 B3 B4 B5, ये हो गए बॉयज़ पहले अरेंज हो गए। फिर इसके अंदर गर्ल्स को G1 G2 G3 G4 G5 इस तरीके से अरेंज होंगे, वन बाय वन, मतलब कि अल्टरनेट तरीके से अरेंज होंगे। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले मैंने बॉयज़ को फिक्स किया, मान लीजिए मैंने बॉयज़ को फिक्स कर दिया। बॉयज़ को पहले बॉयज़ को बैठाते हैं, फिक्स नहीं मतलब कि बॉयज़ को पहले अरेंज करते हैं। बॉयज़ अरेंज हो रहे हैं, हाँ देखिए बॉयज़ जब अरेंज होंगे तो एक सर्कुलर टेबल बैठा है, सर्कुलर टेबल है ये मान लीजिए। तो बॉयज़ बैठेंगे तो फर्स्ट सर्कुलर परम्यूटेशन ही लगेगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, सर्कुलर परम्यूटेशन का ही लगेगा ना, क्योंकि 5 बॉयज़ को बैठाने के लिए अभी ये ब्लैंक है, इसमें कोई नहीं बैठा है। तो पहला बॉय जब आएगा B1 के लिए 5 सीटें हैं मान लीजिए, हाँ 3 2 5, तो 5 सीटें, तो पहले उसके सभी अलाइक होंगी, कोई भी सीट पर बैठेगा एक ही तरीके से बैठेगा। तो क्या हो जाएगा, सर्कुलर परम्यूटेशन का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। जब बॉयज़ को अरेंज करेंगे तो क्या लगेगा, 5 - 1, 5 बॉयज़ हैं तो 5 - 1 का फैक्टोरियल। हाँ अभी बॉयज़ को बैठाए, फिर गर्ल्स की बारी आती है। जब गर्ल्स की बारी आएगी तो गर्ल्स तो इनके बीच में ही बैठेंगी, तो गर्ल्स को रेफरेंस पॉइंट मिल गया ना, रेफरेंस पॉइंट मिल गया ना कि किसके बीच में वो बैठना चाहती हैं। तो ये लीनियर तरीके से अरेंज होंगी। ये जो होंगी ये 5 सीटें हैं ना, 1 2 3 4 5, 5 बॉयज़ के बीच में 5 सीटें ही होती हैं, 5 गैप ही होते हैं सर्कुलर में। अगर यही होता लीनियर में तो 6 पोजिशन होते, उनके बीच में गैप होते। तो क्या है, 5 हैं, 5 गैप है इनके बीच में, 5 चेयर हैं मान लीजिए इनके बीच में बैठने के, और 5 गर्ल्स भी हैं, 5 गर्ल्स भी हैं। तो 5 सीट पे 5 गर्ल्स को बैठाना है, तो क्या अरेंजमेंट होगा, लीनियर अरेंजमेंट के तरीके से बनेगा। क्यों, क्योंकि सर्कुलर परम्यूटेशन अब नहीं रह गया है, उस तरीके से नहीं होगा, वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो हमें रेफरेंस पॉइंट मिल गया है, उनको पोजीशन पता है कि कौन से पोजीशन पे वो बैठ सकती हैं, तो वो लीनियर तरीके से अरेंज होंगे। तो 5 सीटें 5 गर्ल्स हैं तो 5 फैक्टोरियल से अरेंज होंगी। तो क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 4 फैक्टोरियल वैल्यू होती है 24, और 5 फैक्टोरियल की होती है ये 12 की 24 की 28, 2880 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आप समझे होंगे, सेकंड क्वेश्चन को भी। सब इजी है, देखिए कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ आ गया तो सब आपके लिए इजी ही रहेगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बोला। थर्ड क्वेश्चन बोला, इन हाउ मैनी वेज कैन 10 men 5 women sit around a circular table such that no 2 women sit together। दो वुमन साथ में नहीं आ सकती। देखिए मैन के साथ कोई नहीं है कंडीशन, कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट वुमन के साथ है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले मैन को बैठा दें। देखिए कितने हैं मैन, 10 मैन हैं और 5 वुमेन है, यही कौन बोला है ना आपके सामने। तो 10 मैन 5 वुमन का है। तो देखिए एक सर्कल में बैठाना है, इनको सर्कल में बैठाना। तो पहले मैन को फिक्स करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फिर 9, फिर अच्छे से बना देती हूँ थोड़ा सा अच्छे से गैप देके। ये 10 मैन को, पहले मैन को अरेंज करेंगे क्योंकि वुमन पे है कंडीशन लगी हुई है। देखिए एक मैन यहाँ, 2 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 फिर M10 है ना। अब देखिए इनके बीच में वुमन को बैठाना है। देखिए ये सर्कुलर तरीके से अरेंज है ना, ये सर्कल में ही अरेंज है। तो 10 मैन को पहले अरेंज कर रहे हैं, तो 10 मैन के लिए अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 10 - 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। यही तरीका हो जाएगा ना, मैन को अरेंज करेंगे क्योंकि सर्कुलर परम्यूटेशन का ही कॉन्सेप्ट लगेगा मैन को बैठाने के लिए। फिर वुमन की बारी आती है,
तो वुमन को 5 वुमन को बैठाना, तो कितने गैप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गैप है। 10 गैप में कहीं भी वो बैठ सकती हैं उनके बीच में, क्योंकि 2 वुमन को साथ में नहीं आना है तो इनके बीच में ही बैठेंगी, दोनों मैन के बीच में बैठेंगे एक एक वुमन, तो बन जाएगा कॉन्सेप्ट ऐसा कि जब 2 वुमन साथ में नहीं आ रही है, मतलब कि अल्टरनेट हो रहा है। देखिए अगर 5 में कहीं भी बैठती है, मान लीजिए यहाँ पे बैठ गई, एक वुमन यहाँ बैठ गई, दूसरी वुमन यहाँ, तीसरी वुमन यहाँ, चौथी यहाँ और 5वीं यहाँ, तो देखिए 2 मैन यहाँ पे साथ में आ गए ना, ये गैप तो नहीं है, ये गैप फिल नहीं हुआ, मतलब 2 मैन साथ में आ गए। 2 मैन यहाँ पे साथ में आ रहे हैं, 2 मैन यहाँ पे सब साथ में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वुमन नहीं बैठे हैं। तो हो क्या रहा है कि वुमन को साथ में नहीं आना है, वुमन कहीं को ऐसे ही बैठाना है कि मैन के बीच में ही आए, क्योंकि 2 वुमन को साथ में नहीं आना है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 मैन साथ में आ गए, हाँ यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे 2 वुमन मैन साथ में आ गए, यहाँ भी साथ में आ गए, यहाँ भी साथ में, हाँ क्या हो रहा है, मैन के साथ तो कोई कंडीशन लगी नहीं, वो साथ में आ सकते हैं, बट वुमन के साथ लगी है, इसे वुमन को बाद में अरेंज कर रहे हैं। देखिए 10 गैप है ना, 10 उनके पास है ना बैठने के तरीके, 10 है ना। देखिए सर्कुलर टेबल पे बैठने के 10, मान ली 10 चेयर लगी हैं सर्कुलर टेबल के पास, तो क्या है कि उनके पास 10 ऑप्शन है, 10 में से लेकिन हमें 5 ही चाहिए ना, 10 में से 5 चाहिए, तो पहले सिलेक्शन कीजिए कि 10 में से हमें 5 चेयर चाहिए, उन 5 चेयर पे उनको बैठाना है। तो 5 चेयर पे 5 हमने सेलेक्ट कर लिया, और 5 चेयर पे बैठने का तरीका क्या रहेगा, लीनियर तरीके से अरेंज होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि उनको पता है कि किसके बीच में वो बैठ रहे हैं, उनके पास रेफरेंस पॉइंट उनको पता है, तो 5 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगी। इसका आंसर क्या आएगा, ये 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। 10 क्या होता है, 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, 10 माइनस 5 मतलब कि 5 फैक्टोरियल इंटू ये 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, हुआ क्या 9 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, ये आंसर आ जाएगा। हाँ मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसका शायद ऐसा भी आंसर आ सकता है, सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसा भी आंसर आपके सामने आएगा उस तरीके से आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला, एट अ डिनर पार्टी 6 men 4 women sit at a round table, in how many ways they can sit। देखिए क्या बोल रहा है, कुछ भी सिंपल है, ये तो सबसे सिंपल है, मैंने ऐसे ही रख दिया कि आपका थोड़ा चेक करने के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए एक डिनर पार्टी में जाते हैं इन लोग, 6 मैन हैं और 4 वुमन हैं, ये इतने लोग हैं। सिट एट अ राउंड टेबल पे बैठते हैं। इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट। देखिए कोई कंडीशन लेगा कि वुमन को कैसे बैठना है, मैन को कैसे बैठना है, अल्टरनेट बैठना है कि साथ में किसी को बैठना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इनको हम क्या मानेंगे, टोटल कितने लोग हैं, 10 पर्सन है, 10 पर्सन मानिए। टोटल 10 पर्सन को कैसे भी, साथ में मैन 2 बैठ सकते हैं, बीच में शायद इनके बीच में कोई वुमन बैठ सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं। तो आप सिंपल समझिए कि 10 लोग हैं, 10 लोग को सर्कुलर टेबल पर बैठा है, तो क्या तरीका था, 10 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। ये क्वेश्चन तो सबसे ईजी मैंने रखा था लास्ट में, कि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट देखने के लिए सही है कि नहीं, आपका कॉन्सेप्ट सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आप समझे होंगे, चारों क्वेश्चन को समझे होंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में भी 1-2 क्वेश्चन और लेके आऊँगी सर्कुलर परम्यूटेशन का, फिर आपको नंबर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, अभी मैं वर्ड प्रॉब्लम करा रही हूँ, वर्ड जो भी लेटर्स के, तो फिर अब नंबर जो डिजिट के नंबर को परम्यूटेशन कैसे किया जाता है उसका भी हम सीखेंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कीजिए। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।